बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने तयम्मुम के बारे में बात किया और तयम्मुम के 3 फ़राइज़ को डिस्कस किया था। आज हम लोग तयम्मुम के 5 सुन्नतों को डिस्कस करेंगे। तयम्मुम में 5 सुन्नतें हैं और सुन्नतें अदा नहीं करेंगे तो जिस तरह वज़ू नाक़िस हो रहा था, तयम्मुम भी नाक़िस ही रह जाएगा। तो सबसे पहली सुन्नत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। तयम्मुम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। जिस तरह वज़ू में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, इसी तरह तयम्मुम में भी बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। और दूसरी तयम्मुम की सुन्नत क्या है? तयम्मुम की दूसरी सुन्नत ये है कि दोनों हाथों को जब हम लोग मिट्टी पे मारते हैं तो दोनों हाथों की उंगलियों को खुली रखें, जोड़े नहीं, मिलाकर नहीं रखना है, खुली रख के मिट्टी पे मारना है। और उसके बाद अपने हाथों अंगूठे और अंगली की मदद से, जैसा हम लोग कल सीखे थे, ऐसा डस्ट को झटकना नहीं है, बल्कि ऐसे अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से एक दूसरे के को ऐसा मारना और जो मिट्टी लगी हुई होगी वो नीचे गिर जाए। तो ये सुन्नत है, इसका ध्यान रखें। उसके बाद तीसरी सुन्नत है कि पहले सीधे हाथ का मसा करें। यानी तयम्मुम में तो मिट्टी से मसा ही करते हैं ना, मतलब अच्छे से रगड़ का जो हमारा यहाँ पे डस्ट लगी होती है, वो डस्ट के साथ अपने हाथ को मलें। पहले सीधे हाथ को मलें, फिर उल्टे हाथ को, यानी कि पहले दायां फिर बायां हाथ मलें। तो ये सुन्नत है। पहले सीधा हाथ करेंगे, फिर उल्टा हाथ करेंगे। और उसके बाद की जो सुन्नत है वो ये है कि दोनों हाथों की उंगलियों का खिलाल करना। यानी कि फेरना तो अलग सुन्नत है ना, फेरना तो अलग सुन्नत है, खिलाल करना अलग सुन्नत है। तो कुल मिला के 5 सुन्नतें हम लोगों ने पढ़ी हैं। पहले वाली सुन्नत ये है कि पहली सुन्नत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। दूसरी सुन्नत ये कि जब मिट्टी पर हाथ मारे तो हाथों की उंगलियों को खुली रखना। तीसरी सुन्नत क्या है? हाथों की उंगलियों को खुली रख के जब मिट्टी को मारेंगे, उठा के दोनों हाथों की मदद से, यानी कि अंगूठे की मदद से दोनों हाथ में लगी हुई मिट्टी को झाड़ लेना। चौथी सुन्नत क्या है? अपने दोनों हाथों की उंगलियों का खिलाल करना। 5वीं सुन्नत है पहले सीधे हाथ को मलेंगे, फिर उल्टे हाथ को मलेंगे। ये 5 सुन्नतें हैं। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि इंसान की फितरत ये है कि इंसान अपने आप को समझता है कि वो सिर्फ पानी से पाकी सफाई हासिल कर सकता है। ये खिलाफ फितरती अमल है। इसीलिए इसको तयम्मुम कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हम वो चीज़ जिसको हम लोग समझते हैं कि डस्ट लग जाती है, कपड़ों को धुल लेते हैं, कि मिट्टी में जाते हैं, कीचड़ में जाते हैं तो हम अपने आप को धुल लेते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं? मिट्टी से अपने आप को तयम्मुम से साफ़ करना। अब ये खिलाफ फितरत चीज़ है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि इंसान पाक हो जाता है तो पाक हो जाता है। तो जब अपने आप को अल्लाह की ग़ुलामी में झुकाकर इस चीज़ को हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं, खिलाफ फितरत जो चीज़ है, मतलब दिल कह रहा है, दिमाग कह रहा है कि क्लीन नहीं हो रहे, मतलब नजासत कहीं से निकली है और सफाई कहीं से हो रही है, वो कैसे मुमकिन है? लेकिन इसी चीज़ को अल्लाह का हुक्म समझ के अडेप्ट करना, इसी को ईमान और इस्लाम कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो छोटा टॉपिक हम समझ रहे हैं, लेकिन बहुत अहम टॉपिक है, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इंशाअल्लाह कल की जो वीडियो है हम तयम्मुम का तरीक़ा सीखेंगे इंशाअल्लाह, और तयम्मुम के चंद मसाइल को बहुत तफसील से समझेंगे। कब तयम्मुम करना है, किन चीज़ों से तयम्मुम दुरुस्त है, वगैरह वगैरह। आप हमारे साथ इंशाअल्लाह बने रहिए और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, और सदक़े जारिया की नीयत से इन वीडियोस को खूब शेयर करिए एक दूसरे के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।